बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नात ख़ान मोहम्मद बिलाल भट्टी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल भट्टी। आज मैं ईद उल अज़हा के हवाले से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आए हैं अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और जो मेरे पुराने दोस्त इस चैनल को देख रहे हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आज मैं बात करूंगा मवेशी मंडी जाने के हवाले से हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जब भी आप मवेशी मंडी जाएं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। वो इसलिए कि वहाँ पर मौजूद गर्दो गुबार और जानवरों के फजलाजात से जो जरासीम पैदा होते हैं वो सांस के ज़रिए आपके अंदर जाकर आपको बीमार ना करें। इस चीज़ के बचाव के लिए आपने मेडिकल स्टोर पर जाना है, आपको मास्क मिल जाएगा, उस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जब भी आप मवेशी मंडी जाएं तो जानवर को देख भाल लें कि आया ये शरीयत मुताहरा के मुताबिक है भी या नहीं। तो पैसों को ना आप देखें, बाज़ का होता है कि कम पैसे देखकर जो है हम फ़ौरन पेमेंट करके ले आते हैं और बाद में वो जानवर ऐब वाला निकलता है। बेहतर यह है कि आप उसकी अच्छी खासी छानबीन करें, और अगर वो शरीयत मुताहरा के मुताबिक है तो फिर आप उसकी पेमेंट करें और उसको घर ले आएँ। और तीसरा पॉइंट ये है कि बिलखसूस आप ध्यान रखें कि जानवरों के पेशाब और फजलाजात से आपके कपड़े महफूज रहने चाहिए ताकि नमाज़ पढ़ने में आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो होता है कि जानवरों की तरफ ध्यान होता है और उनके फजलाजात से या पेशाब के छींटे पड़ जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता क्योंकि हमारा उसको तरफ ध्यान ही नहीं होता। तो उससे ये होता है कि कपड़े नापाक हो जाते हैं। हम उसी हालत में बाज़ औक़ात गैर दानिस्ता तौर पर हम नमाज़ें भी पढ़ लेते हैं और वो जो ज़ाहिरी बात है नमाज नहीं होती। तो बेहतर ये है कि हम अपनी वहाँ पर कपड़ों का भी ख्याल रखें। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप जानवर ख़रीद लें, बड़ा जानवर ख़रीदें तो ज़ाहिर आपको एक बड़ी गाड़ी जो है वो हायर करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि जानवर को उस गाड़ी में चढ़ाते और उतारते वक्त उसको कम से कम तकलीफ़ हो। चंद अगर लोगों की मदद भी लेनी पड़ जाए तो ज़रूर लें ताकि जानवर बाआसानी गाड़ी में चढ़ भी जाए और उतर भी जाए। और अगला पॉइंट मेरा ये है कि बच्चों को बिल्कुल भी मवेशी मंडी में ना लेकर जाएं, क्योंकि गुज़िश्ता सालों में बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि जानवरों की टांगें लगने की वजह से और जानवरों ने बच्चों को मारा, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो बेहतर ये है कि आप बच्चों को ना लेकर जाएं। ये ना हो कि कोई जानवर जो है वो उस वक़्त उन्हें कोई टांग मार दे या सींग मार दे तो वो आपके लिए परेशानी का बायस बन जाए। और सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आपकी नीयत साफ़ हो। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दरोमदार नीयतों पर है। तो आपके दिल में ज़र्रा बराबर भी ये नहीं आना चाहिए कि मैं मोहल्ले में जाकर दिखाऊँगा, देखो मैंने कितना खूबसूरत और कितना महंगा जानवर लिया। यकीन करें अगर आपकी रियाकारी का ज़र्रा भी आपके दिल में आ गया तो आपकी कुर्बानी ज़ाया हो सकती है। कुर्बानी लेकर आए और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, या अल्लाह तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं तेरी बारगाह में कुर्बानी दे सकूं, मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमाना। और कोशिश करें कि ख़वातीन को मवेशी मंडी में लेकर ना जाएं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वहाँ पर बेपर्दगी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब जानवर लेकर आप घर आ जाएँ तो उसकी खूब खिदमत करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बच्चों को कम से कम इस बात की अवेयरनेस दें कि जानवर को तंग नहीं करना। बाज़ का देखा यह गया कि घर वाले जानवर घर ले आते हैं और कर देते हैं उसको बच्चों के सुपुर्द। अब बच्चे जो भी उसके साथ सलूक करें घर वाले उससे बरी ज़िम्मा होते हैं। बच्चे उसको रोड़े मार रहे होते हैं, चूतियाँ मार रहे होते हैं, ऊपर बैठ रहे होते हैं, यानी उसको तरह तरह की तकलीफ़ें देते हैं। जब वो तंग होता है बच्चे उससे उल्टा खुश होते हैं, उसको तंग करके खुश होते हैं। तो बिला वजह जो है वो बेज़ुबान की बददुआएं लेने वाली बात है। तो अल्लाह पाक की भी नाराज़गी का सबब है। तो बच्चों को अपनी निगरानी में रखें, उनको ये चीज़ समझाएं और कोशिश करें कि जब भी बच्चों ने जानवर से खेलना हो तो आपकी निगरानी में हो, ताकि बच्चे उसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाएं। ये ना हो कि वो उसको ज़ख्मी कर दें बच्चे और वो कुर्बानी के लायक ही ना रहे। और मवेशी मंडी से जब आएँ तो मुकम्मल तौर पे आपने नहाना, अच्छी तरह गुस्ल करना, ताकि एहतियात करने के बावजूद भी अगर कोई जरासीम आपके जिस्म पर लग गए हैं तो वो जो है वो आपके जिस्म से दूर हो जाएं। और जब भी आप मवेशी मंडी जाएं तो खुले आस्तीन और हाथ बाजू पहन कर ना जाएं। उससे ये कि जरासीम बराह रास्त आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। तो मुकम्मल आस्तीन, पूरे बाजू वाले कपड़े और अपने आप को कवर करके जाएँ ताकि आपको किसी किस्म की बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप भी मुझे राय दे सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो मैं आपकी राय का वेट करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।